तब नारद जी को सनकादि प्राप्त हुए, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। सनकादियों ने कहा नारद जी उदास हैं, कथम ब्रह्मन दीन मुखा कुतश्चिंतातुरो भवान, ये उदासी क्यों छाई है आपके मुखमंडल में। तब कहा कि महाराज, नारद जी ने कहा कि मैं बहुत परेशान हूं, भक्ति महारानी के दुख से मैं बड़ा दुखी हूं, क्या करूं। बोले आप ऐसा करो कि भक्ति का दुख दूर करना चाहते हैं तो भागवत सुनवाइए। क्या सुनवाइए, जोर से भागवत। सोचिएगा जो भागवत आप लोग सुन रहे हैं, ये भागवत भक्ति महारानी भी सुनना चाहती है, भक्ति महारानी भी भागवत सुनना चाहती। नारद जी ने कहा सुनाइए। हरिद्वार की पावन धरा आनंद घाट, वहां पर 4 आसन लगाई गई। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों आसन पर बैठे। नारद जी मुख्य श्रोता परीक्षित के रूप में बैठे और 2-3 आसन खाली भक्ति ज्ञान वैराग्य के लिए रखी गई। और संतों ने जब भागवत सुनाई और महिमा सुनाई, सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। भागवत की महिमा सुनाई कि भागवत सदा सुनना चाहिए। और जब महिमा सुनाई तो भक्ति महारानी केवल भागवत की महिमा सुनकर प्रकट हो गई और ताता थैया करके नाचने लग गई। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथेति नामानि मुहुर वदन्ति। प्रसन्न होकर भक्ति महारानी नृत्य करने लगी। कहा महाराज मैं कहाँ बैठूं, कहा जाओ ये भक्तों के हृदय में जाकर के बैठ जाओ। भक्ति भक्तों के, आप सबके जो सत्संगी लोग हैं उनके हृदय में जाकर भक्ति महारानी बैठ गई। भक्ति ज्ञान वैराग्य का दुख दूर हो गया भागवत से। अब नारद जी ने एक प्रश्न किया, महाराज एक बात बताओ, कोई पुण्यात्मा व्यक्ति भागवत से तर जाए तो बात समझ में आती है, क्या कोई पापी व्यक्ति भागवत से तरेगा। बोले हाँ, ये मानवः पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचारि रता विमार्गिगाः क्रोधाग्निदग्धः कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ नन्ति ते। कितना भी बड़ा पापी हो भागवत से तर ही जाएगा। तो नारद जी ने कहा कि कोई कोई उदाहरण है। बोले हाँ, एक उदाहरण दिया। एक पंडित जी थे, आत्मदेवः पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारदा। एक पंडित जी थे, आत्मदेव उनका नाम था। उनकी पत्नी का नाम था श्रीमती धुंधली देवी। मैया जरा ध्यान से सुनिएगा। एक पंडित जी थे, क्या नाम था, जोर से, आत्मदेव। और उनकी पत्नी का नाम क्या था। आत्मदेव किसे कहते हैं, जो अपनी आत्मा में परमात्मा का दर्शन करें वो आत्मदेव है। और धुंधली, अब धुंधली और आत्मदेव दोनों साथ, जो जीवन में अज्ञान का धुंधलापन हो वो धुंधली है। अब धुंधली और आत्मदेव जी दोनों रहते, पर आत्मदेव जी के ना कोई पुत्र नहीं था। जीवन में कुछ कमी रह ही जाती है, किसी को धन मिला तो किसी को पुत्र नहीं मिला, किसी को पुत्र मिला तो धन नहीं मिला, किसी को ये मिला तो वो नहीं मिला। अच्छा, जीवन में सब कुछ, जीवन में कुछ ना कुछ अपूर्ण है, सही है। पूर्ण केवल भगवान है, इसलिए भगवान पूर्ण, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्ण मुदच्यते। इसलिए पूर्ण केवल भगवान है, ये जगत अपूर्ण है।